हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार सचिवालय के लिए यूनिक बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग को 3 बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक, ये 3 बुक से आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट करिए, जिससे आप लोग को काफ़ी फायदा होगा और अपने आप में आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट करना नहीं छोड़िए। और आप लोग के पास मात्र 20 दिन का समय बचा है और इस 20 दिन में जितना से जितना प्रैक्टिस सेट मारिएगा आप लोग को उतना से उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोत में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय विद्युत से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी जो है भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। उस स्थान का नाम बताना है जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। यूनान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग है? भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो किस वर्ष की थी? 1930 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? तो किस विभूति से संबंधित है? नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किचन शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कावेरी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? तो बिहार से थे, जो राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ से थे? राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एम्बिलिक्स के रूप में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एम्बिलिक्स के रूप में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन, अशोक शासनकाल में बौद्ध सभा की किस नगर आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में? पाटलिपुत्रा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत का राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो किस वंश ने भारत पर राज किया? कनौ राजवंश। कनौ वंश ने राज किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? खिलाफत आंदोलन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1919 में हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर? तो दोस्तों, राजनीतिक नियम पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियां पर डाला गया। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो कौन सा संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था किस मुगल बादशाह ने? तो दोस्तों फर्रुख हस्जर ने दिया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो किसने दिलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो कौन हुआ? अल्मीडा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्मीडा। ठीक है, आगे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग जो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा है? पील आयोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पील आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? कौन सा नेता जो है कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? अरविंद घोष। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर का मृत्यु किस नगर में हुई? तो दोस्तों पावापुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्ठ के। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया के मंदिर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जो है किस नदी के घाटी में पाई जाती है? तो किस नदी के घाटी में पाई जाती है? कांगो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कौन सा है? कनाडा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, आगे देखते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो किस संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोड़दार पर्वत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय पारमाणिक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT के में अंतर पाया जाता है।
IST और GMT में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटा की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो दोस्तों 21.71%। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सतलज नदी के। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम जो है कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का उत्पादक राज्य सबसे अधिक कहाँ पर होता है? किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? भारत में किस राज्य में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधियां शक्तियां संसद में निहित है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधियां शक्तियां संसद में निहित है? तो अनुच्छेद 248। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? किसके अधीन कार्य करती है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है किसके अधीन कार्य करता है? किसके अधीन रहकर कार्य करता है? तो दोस्तों किसके अधीन कार्य करता है? विधान पालिका के अधीन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या अर्थ होता है? शून्यकाल का। तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्नकाल के तत्काल के बाद का समय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय होता है शून्यकाल। ठीक है, आगे देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल या महानिवादी। तो एडवोकेट जनरल देता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। ठीक है, आगे देखते हैं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुण धर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुण धर्म क्या है? तो क्या है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बेसिक और एसिडिक, बेसिक और एसिडिक, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो कौन सा आकार है? अष्टफलकीय। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, अष्टफलकीय होता है। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? केसुरुक रज्जु में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? TSH। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडावाहिनी में। इसका आंसर बी हो जाएगा, अंडवाहिनी में। ठीक है, आगे देखते हैं। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तनों के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड के चूर्ण से निकलने वाले धुआं है, क्या है? कौन सा धुआं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? कौन सी विटामिन जो खून के जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन के। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्कोहलिक खमरीन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमरीन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन जो है हार्मोन होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, किससे करता है? तो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जो है निम्न में से कौन सा है? एंथ्रासाइट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एंथ्रासाइट। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस का नाम है, कौन सा है? तो एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन कृत्रिम रूप से दोस्तों बोलेगा, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा है? तो एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों होता है। ठीक है, यदि कृत्रिम रूप से बोलेगा तो एथिलीन, प्राकृतिक रूप से बोलेगा तो एसिटिलीन होगा। दोनों फल पकाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा जो है मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन सा है? सामने वाले चपटे दांत, जिसे कृतंत कहते हैं, कृनंत कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका राइट आंसर डी बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है? तो कौन सा बल लग रहा है? लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, नीचे आते समय शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, केलों का रंग भूरा होता है, केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि, केलों का रंग भूरा क्यों हो जाता है? तो क्योंकि केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।